जय माता दी दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगी। 4 महारात्रियों में से एक है जन्माष्टमी। इसको मोह रात्रि भी कहा जाता है। इस रात्रि को जागरण करने से अद्भुत लाभ होता है, भाग्य की रेखाएं बदल जाती है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार 20 करोड़ एकादशी का पुण्य केवल एक जन्माष्टमी का व्रत, उपवास और जागरण करने से मिल जाता है। जन्माष्टमी में व्रत और जागरण करने से 100 जन्मों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जन्माष्टमी का व्रत, उपवास एकादशी की तरह ही होता है। इस दिन चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व साल 2025 में कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत खोलने का शुभ समय क्या रहेगा और संपूर्ण पूजा की विधि की भी बात करेंगे। व्रत के नियम भी की भी बात करेंगे। व्रत के दौरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी भी जानकारी देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। इससे यह होगा कि आने वाले इसी तरह के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के मध्यरात्रि में हुआ था। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मथुरा के वृंदावन में यह पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन अधिकांश लोग व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं साल 2025 में जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, अष्टमी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, रोहिणी नक्षत्र कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत खोलने का यानी कि पारण का शुभ समय क्या होगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 की रात को 11:49 पे हो रहा है और अष्टमी तिथि का समापन 16 अगस्त की रात को 9:34 पर होगा। शास्त्रों में वर्णित है कि सप्तमी विधा अष्टमी में कभी भी व्रत नहीं रखना चाहिए, यानी कि हमारा व्रत 16 अगस्त को होगा और पारण 17 अगस्त को होगा। बात करें रोहिणी नक्षत्र की तो दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 17 अगस्त के प्रातःकाल 4:38 पे हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति 18 अगस्त के प्रातःकाल 3:17 पे होगा। इस साल 2025 में बिना रोहिणी नक्षत्र के ही जन्माष्टमी का व्रत मनाया जाएगा। बात करें निशिता काल पूजा के शुभ मुहूर्त की तो निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात 12:04 से लेकर 12:47 तक रहे। जो लोग 16 अगस्त को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय 17 अगस्त की सुबह 5:51 के बाद रहेगा। जो लोग 16 अगस्त को व्रत रखेंगे और वो उनका पारण निशिता काल पूजा के बाद होता है तो वो लोग 16 अगस्त की मध्य रात्रि उपरांत 12:47 के बाद कर लेंगे। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर निशिता काल पूजा के बाद व्रत का पारण करना है तो प्रसाद खाकर ही व्रत का पारण करें। आज के दिन अन्न का सेवन भूल कर भी नहीं करना है। अन्न का सेवन अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना होगा। बात करें पूजा की विधि की तो प्रातःकाल उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लीजिए। दिन भर जलाहार रहिए, फलाहार रहिए या निर्जल व्रत रखिए, लेकिन आपको सात्विक रहना है। दिन भर पूजा स्थल को सजाना है, मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाना है और मध्य रात्रि में पूजा की व्यवस्था करनी है। रात्रि की पूजा में प्रदोष काल में सबसे पहले खुद को स्नान करके शुद्ध कर ले, उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराए पंचामृत से, फिर उनका श्रृंगार करें, झूले या आसन पर विराजित करें, फिर विधि विधान से पूजा करें। जल, रोली, मौली, अक्षत चढ़ाना है, पंजरी एवं सिंघाड़े के आटे का भोग लगाना है, माखन मिश्री का अवश्य भोग लगाएं, धूप दीप जलाकर आरती पूजा करें। व्रत का पारण या तो पूजा समाप्ति पर करें या सुबह करें, लेकिन प्रसाद ग्रहण करके ही, कुछ अन्य चीज़ें आपको नहीं खानी है। रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें। बात करें व्रत के दौरान आपको क्या खाना है क्या नहीं, तो अगर आप निर्जल रह सकते हैं तो रखें।
अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो फल खाकर भी व्रत रख सकते हैं। मन में सच्ची श्रद्धा हो तो फल आपको निर्जला व्रत के समान ही मिलेगा। व्रत के दौरान उबले हुए आलू और दूध से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। वही खाया जाता है जो नवरात्र के दिनों में खाया जाता है, ये एकादशी व्रत के दिनों में खाया जाता है। फल खा सकते हैं, कोई भी फल। आपको नमक का सेवन अगर करना है तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। अनाज का सेवन भूलकर भी नहीं करना है, जैसे सूजी, मैदा, गेहूं के आटे की बनी चीज़ें ये इत्यादि नहीं खाना है। कुट्टू के आटे के हलवा, समा के चावल, दूध, दही, फल, मेवा, चाय, कॉफ़ी, सिंघाड़े के आटे का हलवा इत्यादि खा सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि दिन भर आप फलाहार पर रहे, लेकिन प्रदोष काल से लेकर रात्रि के 12 बजे यानी निशिता काल पूजा तक आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है तो बेहतर होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।